भाजपा बेच करके खा रही है, भाजपा बेच करके खा रही है। क्या करें चाचा? सब बेच के खा रही भाजपा। क्या बेची है बताइए, क्या बेची है? नहीं क्या बेची है बता दीजिए, हमसे आप बताइए क्या एयरपोर्ट सब बेच दिया। बेच दिया आप देखे हैं, आप देखे हैं? हाँ देखा हूँ। सरकार राशन दे रही है, पैसे दे रही, घर दे रही है। चूतिया बना रही, राशन दे रही है, अपने घर से दे रही है, अपने घर से दे नहीं रही है। धर्मेंद्र यादव या निरहुआ? यहाँ तो धर्मेंद्र यादव का बोलबाला है, यहाँ तो धर्मेंद्र यादव का बोलबाला है। लेकिन निरहुआ 100% हार गए मान लीजिए। कैसे हार जाएंगे? वो कहते हैं हम अखिलेश यादव हरा देंगे। वोट किए थे उनको, निरहुआ कोट किए थे, लेकिन इस बार निरहुआ कोट नहीं करेंगे। कितनी नाराजगी है? बहुत से लोग निर्दोष लोग मारे गए। जा करके उन माँ बहनों से पूछिए, उन परिवारों से पूछिए कि जिनका परिवार मारा गया। तो बताएंगी तभी तो हम पूछेंगे। ऐसे कैसे बता दें? आप तो आप इधर आरोप भी लगा रही हैं कि अपराधी थे। कौन अपराधी था? नाम बताने में क्या हर जगह अपराधी है? तो अभी यहाँ पर आए हुए थे धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी से यहाँ से सांसदी लड़ रहे हैं। पिछली बार उपचुनाव में उनको निरहुआ के सामने उनको हार का सामना करना पड़ा था। इस समय क्षेत्र में बहुत लोग, नेता लोग हैं, एकदम जोरों शोरों से दौड़ रहे हैं और अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये जो आजमगढ़ है समाजवादियों का गढ़ है। क्या लगता है चाचा, अब की बार क्या होने वाला है यहाँ से? क्या हम अभी बताएं आपको? कुछ नहीं पता है? अभी हमको कुछ नहीं पता है। अभी यहाँ आए थे धर्मेंद्र यादव जी, मुलाकात हुई? नहीं, हम तो नहीं थे, हम नहीं गए थे उसमें। क्या नाम है आपका? कामता नाम है। तो यहाँ से धर्मेंद्र यादव दिनेश लाल निरहुआ के सामने हैं फिर से। दिनेश लाल निरहुआ आप लोगों के सांसद हैं ना, तो अब की बार किस तरफ रुझान रहेगा आप लोगों का? हम अभी क्या निर्णय बताएं, क्या बताएं अभी? कितना दिन चाहिए, कितना समय चाहिए? अरे अभी 10-12 दिन का समय अभी रुके, उसमें निर्णय हम। अच्छा, 10 साल बीत गया, समय ही नहीं मिला अब 10-12 दिन में? 10 दिन का समय है अभी सोचने का, समझने का। हाँ चाचा, क्या हुआ? 25 मई को 10 साल बीत गए, 5 साल सरकार के यहाँ के बीत गए, तो आपको अभी समय नहीं मिला कि अब की बार क्या बन होगा? क्या हुआ अब तक देश में? बिल्कुल मिला है इस समय। हाँ भाई, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे नहीं, पूरे इंडिया की बात करेंगे नहीं, लेकिन हम यहाँ क्षेत्र की बात करेंगे कि इस बार जो है धर्मेंद्र यादव जीत जाएंगे। धर्मेंद्र यादव? हाँ, इस बार। क्यों? निरहुआ में क्या कमी है? निरहुआ इतनी बड़ी दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, सांसद यहाँ के। बात सही, पार्टी के नेता है तो नेता तो वो भी है, निरहुआ से अच्छा नेता वो धर्मेंद्र है, पुराने नेता है। ये तो फिल्मी कार में थे, फिल्मी दुनिया में थे, फिल्म बना रहे थे, लेकिन वो राजनीति तो थे नहीं। अब राजनीति तो कई दिन से आए हैं, अभी जब से सांसद से तब से आए हैं। तो चाचा पिछले तो जीत कैसे गए उपचुनाव में? इधर आइए थोड़ा से, फिर कैसे जीत गए थे? कौन? निरहुआ? अरे भाई, जनता का मूड है, जनता का मूड बदल जाता है। हाँ, इस बार जरा इनको भी देख लिया जाए, तो उनको भी देख लिया गया। अब धर्मेंद्र हार गए मामूली वोट से, लेकिन इस बार धर्मेंद्र जीतेंगे, पक्का जीत जाएंगे? पक्का जीतेंगे भाई। इसलिए कि हम लोग जो है वोट किए थे उनको, निरहुआ कोट किए थे, लेकिन इस बार निरहुआ कोट नहीं करेंगे। इतनी नाराजगी है? हाँ, काम नहीं हुआ? कुछ नहीं काम हुआ है। काम कहाँ हुआ? देश में तो काम हुआ, मंदिर सब बन हम गए। ये कह रहे थे मंदिर खाना देगा हमको, मंदिर खाना देगा। मंदिर नहीं चाहिए? मंदिर क्या चाहिए भैया? मंदिर जो हम लोग घर में सारा कूलर है ना, पंखा है, और वहाँ जो है पत्थर के जो है वो क्या बोला जाला, जो कूलर लगवाया जा रहा है पत्थर के। बताइए, अंधकार है दुनिया, अंधकार में है कि नहीं है? अंधकार है। तो हम लोग पढ़े लिखे अंधकार में हम लोग नहीं है। हम लोग केवल सिवाय भगवान को मानते हैं कि एक शक्ति वही है, और कोई दुनिया में कोई देवी देवता नहीं। सरकार राशन दे रही है, पैसे दे रही, घर दे रही है। चूतिया बना रही, राशन दे रही है, अपने घर से दे रही है, अपने घर से दे नहीं रही है। अरे गवर्नमेंट की चीज़ें गवर्नमेंट दे रही है, अपने घर से दे नहीं रही है। मालूम है नहीं दे रही है अपने घर से, लेकिन जो लोग जिनके पास खेत नहीं है, जिनके पास घर नहीं, अगर उनको मिल जा रहा है, जो गरीब असहाय लोग हैं, तो क्या हर्ज है? अच्छा, जिसके पास खेत नहीं था, घर नहीं था, तो क्या जब नहीं देता था, जिसके पहले वो खाना नहीं खाते थे, उसके बच्चे खाना नहीं खाते थे, पढ़ते नहीं थे, तभी तो अपनी बड़े में गुजर करते थे। अभी वही हाल है। ये देखिए, ऐसा किसी भी की सरकार हो, गरीब गरीब रहेगा और बड़े आदमी होता चला जाएगा। हाँ, भरोसा किसी पे नहीं? किसी पे भरोसा नहीं। 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी जी। ये भाई देखिए सब कुछ कर सकते हैं मोदी दुनिया के मालिक हैं, सर्वोपरि हैं वो। न उनके आगे कोर्ट है, न उनके आगे कचहरी है, न उनके आगे कोई इंसाफ है। समझली भाई, प्रधानमंत्री हैं वो, देश के मालिक है, जो चाहे सो कर सकते हैं। मतलब उनके आगे कुछ नहीं है? कोई नहीं, उनके आगे कोई है ही नहीं है, उनके आगे कोई नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे भाई, प्रधानमंत्री हैं, हाँ, दुनिया के मालिक है वो, उनके आगे क्या है? उनके आगे कोर्ट कचहरी कुछ है? ये जो कोर्ट कचहरी है, जज हमें लोग, जज सब जो बेकार हो गए हमें की, उनकी बात मान रहे हैं सब लोग। चलिए देखिए, चाचा जी ने बड़ी बात कही है। आपका समय आया कि नहीं? हमारा समय हरदम रहता है। तब की बार कौन, धर्मेंद्र यादव और निरहुआ? देखिए, आपके पास धर्मेंद्र यादव आएंगे, निरहुआ को हम नहीं जानते हैं, ठीक है।
हम समाजवादी पार्टी जानते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं जानते। महाराज आपके सांसद हैं यहाँ से, आप जानते ही नहीं हैं। अरे मैं जानता हूँ, लेकिन हम जिसको दिल करेगा उसको, लेकिन हम निरहुआ को नहीं जानते हैं, लेकिन इलेक्शन के दौरान नहीं जानते हम। अच्छा, फिल्म देखते हैं कि नहीं? नहीं देखते, उनको कुछ भी नहीं देखते। निरहुआ की फिल्म देखते थे जब छोटे थे, वो निरहुआ रिक्शा हिंदुस्तानी, हाँ, उसके बाद देखे ही नहीं निरहुआ को। यानी धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव, हाँ। चलिए भैया, आइए यहाँ एक मैडम जी हैं, इनसे जरा बात कर लेते। कहाँ से हैं मैडम जी? हम तो रानी की रुद्री गांव है हमारा, यहीं ऊंची गोदाम के पास। तो सांसद कौन है आपके? हमारे, हाँ, अच्छा है सांसद हमारे। देखिए अब ये कैसे बता दें कि हमारे सांसद कौन है। पूछ तो रहे हैं आपके सांसद कौन है, हम उनका नाम जानना चाहते हैं। हाँ, इस समय तो हमारे सांसद हैं दिनेश लाल निरहुआ जी। 2 साल, तकरीबन 2 साल से हैं। कैसा लगा उनका? 2 साल से नहीं है तो 16-17 महीने से हैं या 18 महीने से। वही लगभग हम बोल रहे हैं कि लगभग 2 साल से। भैया प्रणाम। हाँ, तो 2 साल नहीं हुआ है, बहुत कम समय में, लेकिन बहुत अच्छा काम किए। हाँ, बहुत अच्छा काम। जैसे कुछ काम बताइए। काम तो जो भी किए हैं, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ से रासेपुर से लेकर के और कंचनपुर होते जो रोड था, वो तो एकदम रोड एकदम बिल्कुल कंडम था, लेकिन वो हमारे दिनेश लाल निरहुआ जी वो रोड बनवा दिए। हाँ, रोड बहुत बढ़िया बनवा दिए, 1 नंबर का रोड बनवा दिए। इसलिए अब वहाँ भाई हम लोग तो बहुत खुश हैं। दिनेश लाल निरहुआ से खुश? जी जी जी, फिर बनाना चाहती हैं सांसद? अगर मौका है तो अच्छा है। मौका तो मिला है, हाँ, बनाना चाहती हैं? जी जी जी। बाकी प्रधानमंत्री किसको देखना चाहती हैं? प्रधानमंत्री तो इस समय हम लोग योगी जी को देखना चाहते हैं। योगी जी को? हाँ, मोदी जी के बाद। तो अभी तो मोदी जी है, अब की बार फिर कह रहे हैं 400 पार। हाँ, तो वो भी सही है, वो भी सही है, मोदी जी हो या योगी जी हो। यानी मोदी जी के बाद आप योगी जी को देखना चाहती हैं? जी 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 जी। और तमाम नेता हैं, अखिलेश हैं, राहुल हैं, मायावती हैं, सब पुराने नेता हैं। तो योगी जी से तो पुराने नेता हैं वो लोग। देखिए हमारे अध्यक्ष जी जो हैं, अखिलेश यादव जी हैं, जो युवा नेता हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वोट नहीं देंगी? नहीं, वोट देने वाली बात नहीं है। हम का निरहुआ पसंद? सुनिए, हमको देखना है कि कौन, हमको सिर्फ घर से ही मतलब नहीं है, हमें देश से मतलब है। हमारा देश बचा रहेगा तभी तो हम अपने घर में रहेंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका देश बचा नहीं है? हाँ, नहीं, देश तो इस समय तो आप तो देख ही रहे हैं कि जितना मतलब क्राइम करने वाले थे, घेर घेर के मारे जा रहे हैं। मारे जा रहे हैं? मारे जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष कहता है कि सबसे ज़्यादा अपराधी और क्राइम करने वाले बीजेपी पार्टी में हैं। जो इनके पार्टी में चला जाता है उसको वॉशिंग मशीन से धुल के सबको एकदम साफ कर देते हैं, कोई अपराध नहीं रहता उनके ऊपर। और आप कह रही हैं कि जितने हैं अपराधी मारे जा रहे हैं। किसकी बात कर रही हैं? किसकी बात करूं? अब आप संक्षेप में समझ लीजिए कि कौन थे कि जो इतना दंगा करवाए कि हमारे बहुत से लोग, निर्दोष लोग मारे गए। जा करके उन माँ बहनों से पूछिए, उन परिवारों से पूछिए कि जिनका परिवार मारा गया। तो बताएंगी तभी तो हम पूछेंगे। ऐसे कैसे बता दें? आप इधर आरोप भी लगा रही हैं कि अपराधी थे। कौन अपराधी था? नाम बताने में क्या हर जगह अपराधी है? तो अपराधी मुख्तार अंसारी मर गए, वो कोई दूध का धूला तो थे नहीं, ठीक है। अतीक अहमद मर गए, वो कोई दूध का धूला तो थे नहीं, उनसे बहुत लोग परेशान थे। आज मुख्तार अंसारी को लोग बोल रहे हैं कि ये गरीबों का मसीहा थे। कैसे गरीब का मसीहा थे? गरीबों को लाते की तरह दबा करके मसीहा हो गए। हम चंद्रशेखर आज़ाद को भी पूजते हैं और गांधी जी को भी पूजते हैं, ठीक है। बस इतना ही जान लीजिए कि चंद्रशेखर आज़ाद को भी पूजते हैं और गांधी जी को। चलिए, अगर मुख्तार अंसारी अपराधी थे, माफिया थे, तो जब उनका जनाजा निकला तो लाखों की भीड़ उनके जनाजे में क्यों आई? अरे भाई, वो तो उन लोगों की बात है। नहीं, भारत के कोने कोने से लोग आए थे, वहाँ लाखों भीड़ थी। आप कहें कि वो अपराधी थे, माफिया थे, तो इतनी भीड़ एक माफिया के जनाजे में क्यों आई? कह तो दिए कि वो तो भाई अलग की बात है, लेकिन ये बताइए, बहुत सारी पार्टियां हैं, चलते हैं तो लोग कहते हैं, एक बात मैं खुल के बता दूं कि अगर जो प्रचार में अगर कोई निकलता है बहुत सारी पार्टियां में, तो हु हल्ला होता है कि बस हमारी सरकार बनने दो, एक एक को गिन गिन के मारा जाएगा। आखिर किसको मारेंगे? इस देश की जनता को ही जनता मारेगी ना। आखिर क्यों ऐसे कहते हैं? इसका क्या नतीजा है? कौन कहता है? अरे कौन कहता है? बहुत लोग कहते हैं, हम तो बताएंगे नहीं, लेकिन बीजेपी में ऐसा कोई नहीं कहता।
ये जान लीजिए कि बीजेपी में ऐसा कोई नहीं कहता, लेकिन बहुत सी पार्टियां हैं उसमें अगर जो प्रचार में लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि गिन गिन करके मारा जाएगा, लेकिन बीजेपी में ऐसा कोई भाषण नहीं होता कि बस हमारी सरकार फिर आने दो और गिन गिन के चुन चुन के मारा जाएगा। आपने जवाब नहीं दिया हमें कि हमने आपसे सवाल किया कि मुख्तार अंसारी अगर माफिया थे, अपराधी, तो उनके जनाजे में भारत के ही लोग थे, इतनी बड़ी संख्या में क्यों आए? आप बस वही देख लीजिए कि मऊ जिले में कितना क्राइम हुआ, कितना निर्दोष मारे गए। वहाँ का एक राय परिवार है, वो कह रहा कि अगर मुख्तार अंसारी नहीं होते तो आज हम जिंदा नहीं होते। बताइए। हाँ, और वो कह रहे हैं कि हम मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। वो मुस्लिम धर्म अपनाने जा रही हैं क्योंकि वो राय नहीं है, नहीं वो राय नहीं है, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं वो परिवार, वो राय नहीं है। यानी वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ, झूठ बोल रही है, वो राय नहीं है। राय होती तो कोई भी हिंदू धर्म नहीं है, कोई भी ऐसे कैसे हो सकता है, गला कट जाएगा लेकिन हिंदू धर्म छोड़ करके कैसे मुस्लिम बन जाएगा? अभी वो कह रहे हैं कि हम कैद में हैं, कैद में। बताइए। कैद में है? इस सरकार में कैद करके उन्होंने आखिर कौन सा, कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा, तभी तो कह रही कि वो हमारे जान बचाए। ऐसे कैसे हो गया? हम लोगों का क्यों नहीं दुश्मन कोई बन जाता? हम लोगों का कोई दुश्मन क्यों नहीं बन जाता? तो जो लोग बोल रहे हैं कि मुख्तार अंसारी मसीहा हैं, उनके लिए भी तो कुछ किए होंगे, तभी तो बोल रहे हैं कि मुख्तार अंसारी मसीहा थे। हाँ भाई, कहे होंगे, कुछ किए होंगे, कुछ किए होंगे। उनके परिवार वालों का आरोप है कि पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं, इनको जहर दे के मारा गया है। अब ये तो हम नहीं जानते, अब ये तो नहीं हम बता सकते कि जहर दे करके मारा गया है या क्या किया गया है उनके साथ, ये तो नहीं बता सकते। यानी आप बुरी न्यूज़ सुन ली और पूरी न्यूज़ नहीं सुन पाई। चलिए, आपका विचार था कि जो भी मुख्तार अंसारी के बाद आपको जो लगा, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कोई अपराधी कह रहा है, कोई माफिया कह रहा है, तो आपका विचार जो था अच्छी बात है, जिसको जो लग रहा हो बोल सकता, भाई हमारा तो लोकतंत्र है। बाकी चाचा, बाकी एक चीज़ ये हमें बता दीजिए कि यहाँ सबकी बात होने वाला क्या है? यहाँ धर्मेंद्र यादव या निरहु? यहाँ तो धर्मेंद्र यादव का बोलबाला है, यहाँ तो धर्मेंद्र यादव का बोलबाला है, लेकिन निरहु जी भी काम किए हैं, काम किए हैं। कहते कोई काम नहीं। नहीं, काम किए हैं। ये बताइए, 50-60 साल से मतलब चल रहा है, तब कोई काम किसी को काम नहीं दिखा? 1.5 साल में कौन सा काम हो जाएगा? रुकिए भैया, 1.5 साल से कौन सा काम हो जाएगा? 50-60 साल से अगर जो सत्ता में कोई है, तब कोई किसी को काम नहीं चाहिए, और 1.5 साल में काम चाहिए? कौन सा काम चाहिए 1.5 साल में? 50-60 साल में कुछ काम नहीं हुआ था। प्रियंका गांधी कहती हैं इस देश के लोकतंत्र को कांग्रेसियों ने अपने खून से सींचा है। इस बात को मानती है कि नहीं? प्रियंका गांधी क्या बोलेंगी? प्रियंका गांधी क्या बोलेंगी? 70 साल उनका जो है राज किए वो लोग, 70 साल राज किए, हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। क्या बोलेंगी प्रियंका गांधी? फिर से आएंगी प्रियंका गांधी। सरकार में सब कांग्रेस पार्टी थी, आज भाजपा। सुनिए हमारी बात सुनिए। 10 साल से पप्पू हैं, पप्पू रहेंगे, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। नहीं बन सकते, वो पप्पू हैं, पप्पू रहेंगे। मोदी जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं कहते हैं। अरे वो क्या पढ़े लिखे हैं, जिनको राष्ट्रगान नहीं आता, वो क्या पढ़े लिखे हैं? चलिए आप ही सुनिए राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊछल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मन गड़बड़ा गई। अरे नहीं भाई, ठीक है, लेकिन अब वो पढ़े लिखे हैं, हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी तो इतना, अब वो तो एकदम सीधे बता दिए, जनगण मन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है उसमें, ऐसे बताया? हाँ, नेट खोल कर देख लीजिएगा, नेट खोल करके देख लीजिए, जनगण मन हिमाचल प्रदेश। आपने एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी 70 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन आपको भी ये जानकारी होना चाहिए 70 साल में जो किया कांग्रेस ने ही किया। कितनी आज़ादी की लड़ाई में भाजपा के कितने नेता या उनके पूर्वज कितने लड़े थे? आइए इधर आइए ना, तब बताइए। क्या बोले? पूछ रहे हैं हम सब कौन बनाए? अरे चलिए, जो बनाए तो बनाए, जिनका जो राज था वो 70 साल वो राज किए, भाजपा सिर्फ कब से कर रही है? तो भाजपा ने ये 10 साल में क्या कर दिया? भाजपा किया या नहीं किया? बहुत कुछ किया। हाँ, भाजपा बहुत कुछ किया। हाँ, हमें 5 काम बताइए मोदी जी को जो उन्होंने खुद किया हो। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि जितने हम काम किए हैं, जितने काम छोड़े हुए हैं, उसका फीता काट रहे हैं। भाजपा बेच करके खा रही है, भाजपा बेच करके खा रही है। क्या करें चाचा? सब बेच के खा रही भाजपा। क्या बेची है?
क्या बेची है? नहीं क्या बेची है बता दीजिए, हमसे आप बताइए क्या एयरपोर्ट सब बेच दिया। बेच दिया। आप देखे हैं? आप देखे हैं? हाँ देखा हूँ। महिला है, सम्मान करिए, महिला है, आराम से आराम। आप ही बनाए थे हाँ, भाजपा नहीं बनाई थी। जिसका सरकार है वो बनाएगा, ये जान लीजिए। अपनी अपनी बात रखिए। अरे जिसका सरकार आएगा तो वो कुछ न कुछ करेगी, वो कुछ न कुछ करेगी। 70 साल कांग्रेस था तो 70 साल कांग्रेस कुछ किया, 10 साल से भाजपा है, 10 साल में बहुत। हम तो आपसे बस यही कह रहे हैं कि 5 काम हमें मोदी जी का ऐसा बताइए जो उन्होंने किया हो, जिससे लोगों को रोजगार मिला हो। रोजों लोगों वहाँ जाके कमाए, जो बम्बई दिल्ली जाते हैं लोग कमाने, हमारे मजदूर भाई, उनके लिए कोई फैक्ट्री चल रहा है? कौन बेरोजगार चल रहा है? भैया रोजगार है ना देखिए, बोल रहे हैं रोजगार नहीं। भैया 1 मिनट रुकिए, रोजगार है ना भैया? बिल्कुल रोजगार है। बताइए आप, और क्या? क्योंकि रोजगार के मुद्दे बताया जा रहा सरकार फेल है। 10 बच्चे पैदा करेंगे तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? एक लोग 10 बच्चा पैदा करेंगे और कहेंगे रोजगार चाहिए। नहीं तो मैं तो 2 ही पैदा किया हूँ, मैं तो 2 ही पैदा किया हूँ। देखिए हम बताइए भैया कितना, मैं तो 2 ही पैदा किया हूँ साहब। फिर भी रोजगार नहीं मिला। हाँ, रोजगार नहीं मिला। अब बताइए, इधर आइए आप, बताइए 2 पैदा किए फिर भी हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन बहुत से लोग हैं हाँ। जो 10 बच्चे पैदा किए मैं हैं तो अपनी समस्या देख के अपना उतना ही 2 ही पैदा किया, अपनी समस्या देख के। हाँ देखिए कि जितना मेरा घर परिवार जितना मैं सुखी से चल सके, इसीलिए मैं 2 ही परिवार पैदा, 2 ही बच्चे पैदा किया। चलिए देखिए, आपका ये अपना विचार था, इनका मैम का, बाकी रोजगार चाहिए। मैं एक औरत का जात होकर के, औरत हूँ, लेडीज हूँ, मेरे पति भी नहीं दुनिया में है, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती। रोजगार कैसे नहीं है ये बताइए? बताइए। मेरे पति नहीं है और मेरे पास 3 बच्चे हैं, बेटी है 1, 2 बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ा लिखा रही हूँ अपने दम पे, और जानते हैं इज्जत से कमाती हूँ, बिरहा गाती हूँ और इज्जत से कमाती हूँ। ठीक है, क्या कहते हैं कि रोजगार, हम बेरोजगार ही नहीं है। हाथ पैर सलामत है तो कुछ करते क्यों नहीं? शेख फातिमा माता को जानती हो? और सुनिए भैया, सुनिए। हमको अगर जो मेरा नाम शीला सिंह गायिका है, हमको अगर कोई कह दे कि शीला सिंह अपने बच्चों को पालने के लिए आप चलिए रोड पे मट्टी फेंकिए, ईटा चल के पाथिए, तो ये जिगर हमारा है, ईटा पाथने के लिए तैयार हो जाएंगे। औरत हैं, हमको औरत समझने का कोशिश मत करिएगा, बाजू में दम है। औरत हो के इतनी हिम्मत रख सकती हैं तो आप क्यों नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते हैं साहब? वो कहता ना ये पिएंगे लोग, रोजगार बेरोजगार हैं, दारू पीने के लिए पैसा चाहिए, घर में बीवी बच्चे मर रहे हैं, घर में बीवी बच्चों को पैसा नहीं मिल रहा है, बीवी बच्चे रो रहे हैं, लोग कहते हैं बेरोजगार है। पीते हो? हाँ हम पीते हैं। आपने सही कहा। देखिए देखिए, सच्चाई है। नहीं दारू मत पीजिए, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। क्यों नहीं परिवार का नहीं ख्याल रखते हैं हम? बाकी देखिए, दूसरा चलाएगा। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी अपनी बात रखी आप। बाकी चाचा सुनिए, कहाँ भागे जा रहे हैं? अब की बार यहाँ से क्या होने वाला है, धर्मेंद्र यादव या निरहू? धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव? क्यों, निरहू भी तो हैं। होंगे भाई, हमारी इच्छा। वो भी यादव, वो भी यादव। हाँ, दोनों लोग यादव हैं। अपनी पसंद। परिवर्तन होना चाहिए। हाँ। परमानेंट किसी को कुर्सी बैठाएंगे ठीक नहीं, सत्ता पर परिवर्तन होगा तभी विकास होगा। मोदी जी 10 साल से बैठे। हाँ तो 10 साल से वैसे, इसलिए तो अब हमारे दिमाग में आ रहा है कि एक बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। मोदी जी का या निरहू जी का? निरहू का। मोदी जी का नहीं। अरे जब निरहू का होगा तो उनका भी होगा। आप भैया निरहू या धर्मेंद्र? अरे निरहू, अरे धर्मेंद्र। बड़ा जा रहे हैं। रुक जाइए, इधर देखिए काफी लोग हैं। चाचा कहाँ भागे जा रहे हैं? हम आप ही से पूछने आ रहे हैं। यहाँ से धर्मेंद्र को बनाना चाहते हैं सांसद या निरहू को? अरे निरहू जीतेंगे यार, निरहू जीतेंगे, निरहू जीतेंगे। धर्मेंद्र यादव जिंदा। चाचा निरहू का क्या? वो बेकार हैं, कौन बेकार है? काम नहीं किया यहाँ पे, जो काम किया माननीय मुलायम सिंह यादव ने काम किया यहाँ पे। चाचा तो क्या कह रहे हैं निरहू? जनता को कहने तो होगा, काका आपके कहने से? जनता के कहने तो होगा। आप कह देंगे और जनता इधर एक तरफ और एक जनता एक तरफ, कौन बीच है? किधर जनता जा रही है? धर्मेंद्र की तरफ जा रही है। अच्छा चलिए, आप गुटखा खा रहे हैं, मुंह पे थूक देंगे, गड़बड़ कर दे रहे हैं। हाँ चाची बताइए, यहीं से हैं? हाँ सर, छतवारी से कैसन कुछ पूछे तो। आपके सांसद दिनेश लाल निरहू जी हैं। हाँ सर। फिर चुनाव आ गया है, अब की तो क्या करें, हम लोग के कुछ लाभ मिलता नहीं, हम लोग गरीब आदमी हैं। कुछ लाभ नहीं मिला? नहीं तो सर। अब की बार किसको यहाँ सांसद बनाना चाहती हैं? अब धर्मेंद्र या साइकिल या कमल का फूल? अब जनता जिसको चुनेंगे उसी के बनाएंगे। चलिए, आप भी तो जनता हैं, जब आप अपना ही नहीं पता। चाची नहीं बोलेंगी, चाचा केला लेके जा रहे हैं। ज़्यादा महंगाई है कि बस
अरे महंगाई का 60 रुपये दर्जन मिला था और कहो महंगा। बस महंगाई कहाँ है फिर? हाँ बाकी अब की बार क्या होने वाला है यहाँ से? कि जब जेकर सरकार जैसन देखे तैसन हुई धर्मेंद्र या निरहू? निरहू। निरहू। आप भैया? अरे मुस्किया के चले जा रहे हैं प्रभु, बता दीजिए, हम जाने नहीं देंगे। उनका तो सुन लीजिए आप, अपना नहीं बताए। नहीं नहीं, ऐसे मूड़ी नहीं लाएंगे। बताइए धर्मेंद्र या निरहू? अरे बता दीजिए। निरहू का ये 2 साल का कार्यकाल कैसा लगा? निरहू का 2 साल का कार्यकाल कैसा लगा? देखिए भैया, चला आप ही बता दीजिए। नहीं बताएंगे, चलिए। आइए, एक चाचा हैं, एकदम बड़े ध्यान से देख रहे हैं, हम इन्हीं से थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या हाल है? बढ़िया है, मस्त एकदम। बाकी चुनाव का हाल है? अरे सब ठीक है, जो है तो ठीक है। क्या रहा 10 साल में? कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ? अरे क्या हुआ, जो हुआ तो सब ठीक है हो रहा है। अब देखो भैया, महंगाई इतना तगड़ी है, हम लोग क्या करेंगे बताइए? क्या महंगाई? वो चाचा कह रहे हैं 60 रुपये केला है। अरे 70 रुपये केला भैया, तो हम लोग मजदूर आदमी कहाँ खा पाएंगे? 300 रुपया 400 रुपया दिहाड़ी हम लोग की, तो कैसे पाएंगे? भैया से पूछो मारे। क्या लगता है आपकी बार यहाँ से धर्मेंद्र यादव या निरहू? अरे भैया अब कोई है, समय आएगा तो बताया जाएगा। कहो अबे बरखुदार भैया बताते, समय नहीं आया। अरे भैया अब क्या हम लोग कहो भैया, हम लोग क्या पता क्या जाई क्या आई? अरे अपना बता सकते हैं कि कौन पसंद है, अखिलेश पसंद है कि मोदी पसंद है? नहीं तो भैया हम लोग तो भाई साइकिल वाले हैं। साइकिल वाले हैं? तो हम कहाँ कह रहे हैं कि आप मोटरसाइकिल वाले हैं, लेकिन मोटरसाइकिल वाले। चलिए चलिए चलिए। आप भैया क्या हाल है? बढ़िया है। ये देखिए, क्या लग रहा है आपकी बार आजमगढ़ की जनता क्या करने वाली है यहाँ से? पिछली बार हार गए थे धर्मेंद्र, इस बार धर्मेंद्र यादव जीत जाएंगे चुनाव। साइकिल दावा कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अखिलेश यादव हराने की बात करते नहीं रहू, आप कह रहे हैं धर्मेंद्र हरा देंगे। इस बार धर्मेंद्र हरा देंगे चुनाव निरहू को। कितने वोटों से? लगभग 50,000 वोटों से ऊपर। 50,000। हाँ, आपकी बार कह रहे हैं कि निरहू हार जाएंगे यहाँ से। निरहू 100% हार गए मान लीजिए। कैसे हार जाएंगे? वो कहते हैं हम अखिलेश यादव हरा देंगे। अरे उसको कहने का मुँह कहने के लिए हारता थोड़ा ना, वो तो हारने के लिए बना नहीं है। हाँ। अखिलेश अब तो हगले में गुलर खा गए ना निरहू आपकी जीरो पे हैं। हाँ कहते हैं कि ये तो सफाई के यहाँ चले जाएंगे बार वाले। तो वो गई हो तो गाजियापुर गई, कहाँ घर कहाँ है? गाजीपुर तो करीब है। इतना नचनिया थोड़ा ना हुआ। कौन नचनिया है? निरहू यादव। तो क्या नचनिया नहीं बन सकता? नचनिया किसी लायक होता नहीं, वो तो नाचने का उसके पास गुण कहाँ होता है? कोई गुण नहीं है। तो बगैर गुण को उनको बना दिए थे सांसद? कहाँ जिताए गए थे? तो फिर कैसे जीत गए? अपने मन मर्जी से चलते तो हर जगह जीतता जाता है सभी लोग। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, आप लोग अखिलेश यादव के चेहरे पे वोट दे रहे हैं कि लगता है कि धर्मेंद्र यादव यहाँ आएंगे? अखिलेश यादव का कर्तव्य पर वोट दिया जा रहा है। धर्मेंद्र यादव आएंगे यहाँ तो काम करेंगे कुछ? धर्मेंद्र यादव यहाँ खुद रह करके काम करेंगे अब की बार। यहीं पे रहेंगे? हाँ, उनका घर खुद बन रहा है यहाँ। कहाँ? उनका आजमेगढ़ में। हाँ, निरहू यहाँ परमानेंट रहते हैं? निरहू कहाँ पता ठिकाना कहीं रहता कहियो, ये जो कहियो दिखाई नहीं देता छतारा मोड़ पर। और का कह रहे हैं अब की बार फिर हम उनको हराएंगे? अरे तो उनकी मर्जी तो खुद ही बताएगा, सब जमा जनता बताएगी कि हराएंगे कि खुद हार के जाएंगे। कह रहे हैं डर के मारे भाग गए अखिलेश यादव, यहाँ नहीं आए आजमगढ़ से लड़ने चुनाव। वो तो मोह कहा है कि मोह हारने के लिए नहीं बना है, मोह जीतने के लिए बना है। कुछ भी कहा जा सकता है। तो अखिलेश यादव यहाँ से क्यों नहीं लड़े? अखिलेश यादव को खुदे वहाँ से फुर्सत नहीं थी, यहाँ भेज दिए दूसरे, क्या फर्क पड़ता है? उनको लग रहा है कि डर के चले? निरहू यादव खुदे डर के भाग जाए, दूसरे भेज दे अपने पार्टी जिसकी का इससे अच्छा हो। वो तो यहीं पे कहाँ भागे? निरहू यादव की भागेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा कहाँ गए। हाँ, लेकिन घुमा फिरा का आप साइकिल जाएंगे? साइकिल में हम लोग तस्वीर के प्रत्याशी को देवे करेंगे वोट, देते हैं। बाकी एक चीज़ ये भी बता दीजिए थोड़ा समय कि अब की बार का सत्ता परिवर्तन होने वाला, केंद्र में किसको बैठाना? 100% तो होने वाला। अब किसको बैठाया जाएगा उसको समाज बताएगा। मोदी का कार्यकाल कैसा रहा 10 साल का? मोदी की बात छोड़िए, योगी बाबा की बात यहाँ चलते। मोदी की बात तो मोदी जहाँ तहाँ ठीक है। अभी तो मोदी के चुनाव होने वाला है चुनाव, लेकिन मोदी भी बहुत बढ़िया काम करते चले आए हैं, इसलिए जनता उनसे ऊपर भी खुश है। अच्छा जी, योगी की बता दीजिए। योगी जी तो इतना काम कर दिए, कोई करने वाला पैदा नहीं होगा आपकी बार। लेकिन यहाँ से धर्मेंद्र आए। हाँ, धर्मेंद्र तो आ गए, मान लीजिए आने वाली बतिए छोड़िए। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, बहुत बहुत। क्या भैया बताइए, बाबा की बतिया सुने? हाँ सुने। क्या लग रहा है? सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। गलत धर्मेंद्र? यहाँ तो धर्मेंद्र और निरहू दोनों की लड़ाई है, देखिए कौन। क्या भैया, धर्मेंद्र की निरहू? नहीं, उम्मीद है कि न धर्मेंद्र जीती है ना निरहू जीती है। कह रहे हैं उम्मीद है दोनों लोग नहीं जीते, तीसरा कोई मान ले जाए। नहीं ऐसा कुछ नहीं। तीसरा में कौन?
अब तीसरा में अब जो मारे बाकी ये दोनों नहीं जीतेंगे। जैसे लगता किसको आपको? अब तो ले जो डाम को तो यहाँ से डंपी लड़ेंगे तो डंपी जीत जाएंगे। डंपी? हाँ बेड पे पड़े हैं, कहाँ से वो जीतेंगे? वो तो बेड पे बता रहे तो भाई उसकी बात हमें वहाँ लगा है। हैं। यानी धर्मेंद्र है? हाँ तो धर्मेंद्र धर्मेंद्र या निरहू दोनों में से कोई निकल सकता है। वैसे चांस है लग किसको रहा है? आप भी तो यहीं पे। चांस वैसे धर्मेंद्र का है इस ज़्यादा चांस। निरहू धर्मेंद्र जीत जाएंगे तब पक्का? पक्का है। चलिए धन्यवाद। आप भैया किस अच्छा आपसे बात हो गई क्या हो? आप के जितावत हैं? अखिलेश यादव की रही। अखिलेश यादव? यहाँ से धर्मेंद्र यादव ही जीतेंगे। अखिलेश यादव ही मेन है, तो बताइए आप हमको। अखिलेश यादव ही रहेंगे तभी ना धर्मेंद्र यादव जीतेंगे। निरहुआ कहते हैं यहाँ से आएंगे फिर चले जाएंगे। अरे कहते हैं, आने जाने वाले कहेंगे, लेकिन वही पक्का है। पक्का भैया। कहा चाची? चाची दिखाइए जरा बढ़िया से। आ रही है तो ताका यार। इधर ताकिए थोड़ा सा। चाची का कहीं भैया, चाची ना कहना ना है क्या नहीं, चाची का कहीं किसका सांसद बनाना चाहती हैं? किसको सांसद बनाना चाहती हैं? नहीं बोलेंगी? कहाँ है भैया, कहाँ ना बोला। पूछ तो रहे हैं। दिनेश लाल निरहू को पसंद करती हैं कि अखिलेश यादव को? कमल का फूल पसंद करती हैं, साइकिल पसंद करती हैं कि हाथ का पंजा? अब हम क्या बताएं ही समझ में ना आवत हमरे। क्यों बताया था? भाई माता जी लोग हमने कहीं हाथी को बताया था सबसे बढ़िया। हाँ हाथी है। हाथी के चला बहुत बढ़िया बात है। बाकी देखिए ये हमारे देश की जनता थी। आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग अपनी बार खास करके आजमगढ़ से किसको देखना चाहते हैं यहाँ के सांसद, दिनेश लाल निरहू या धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद।